तो हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु हिंसा की, हम बात कर रहे हैं असम में देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के संदर्भ की, और हम बात कर रहे हैं आमिर खान की भी, क्योंकि उन्होंने टर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की है। टर्की आजकल दूर भारत विरोधी बना हुआ है। सेक्युलर गैंग ऐसा क्यों करता है? विचारधारा के नाम पर देश विरोध क्यों? इसी पर हमारी बहस हो रही है और मैं पूरे पैनल को एक बार फिर से खोल देता हूं माफी के साथ कि बहस थोड़ा देर से शुरू हुई। RSN सिंह साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हैं, आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, अवनीजेश अवस्थी साहब हैं जो कि एक विचारक है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सुमैया राणा जी हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर हैं, मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की सुपुत्री हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब है जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा हमारे एक दर्शक सनी नागपाल हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। सनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सोचते हैं आप इस बारे में, ये क्यों हो रहा है? ये संयोग है या प्रयोग? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया है जनता को सीधे मन से जुड़ने का। और मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा मानना है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग ही है। एक्चुअल में ये बहुत दिनों से एक प्रयोग के रूप में ही इसको पहले दिल्ली में प्रयोग किया गया और अब ये बंगलोर में और आगे आगे ये और प्रयोग किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट पाने का मतलब ही ये हिंदुस्तान में हो गया है कि हिंदुओं को जितना गाली दे सकते हो, हिंदुओं के धर्म को और हिंदुओं को जितना आहत कर सकते हो, इसी का आपको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। और सेकुलर गैंग इसीलिए परेशान है कि वो दोनों तरफ से फंस चुका है। अगर हिंदुओं के बारे में अब वो कोई बातें करता है तो हिंदू इस चीज के लिए अब थोड़ा सा उग्र हो गया है, जवाब देना उसने शुरू कर दिया है, जो कि आप देखेंगे कि ये पहले चीजें नहीं थी। सहन शक्ति ज्यादा थी, उदारवादिता ज्यादा थी हिंदुओं में। तो मुझे लगता है कि भीड़ तंत्र कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यायपालिका को भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग करने के लिए हमें, आप एक साथ कई बातें कह रहे हैं, मैं सीधे चलता हूं सुमैया राणा जी के पास। सुमैया जी, हमारे एक दर्शक ने कहा था कि देश में सेक्युलरिज्म को अब नए ढंग से परिभाषित करने का वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म को अब नए ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए? देखिए, जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट ये बोल रहे थे, मैं उनको सुन रही थी कि हिंदू उदारवादी था। हिंदू मुस्लिम में ना बांटे, हिंदुस्तान के अंदर जो एक आबो हवा थी वो उदारवादी सोच की थी। वहाँ पर ना हिंदू ना मुसलमान एक ऐसे लोग थे जो सेक्युलर के असल मानी जानते थे और उस पर अमल करते थे। आज हिंदुत्व की तरफ चला जा रहा है, मुस्लिम कट्टरपंथ की तरफ चला जा रहा है, और इन दोनों चीज़ों की जिम्मेदार यहाँ की नेता नगरी है, पॉलिटिकल जो भी मफाद के लिए कर रहे हैं। अभी इन साहब ने दिल्ली दंगे का नाम लिया, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली दंगे में क्या हुआ था। बेंगलोर में जो हुआ मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। जिस तरीके की पोस्ट डाली जा रही है सोशल मीडिया पे, मैंने 2 दिन पहले भी ये बात एक डिबेट में बोली कि जो भी सोशल मीडिया पे धर्म से रिलेटेड खराब पोस्ट डालता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी सजा का प्राविधान होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रह गया है। अब यहाँ पर एक तरीके का पूरा गैंग तैयार हो रहा है जो इस चीज को तैयार करता है। जैसे दिल्ली दंगे में आपने देखा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना था पूरा RSS वालों का और संघ वालों का कि अब यहाँ पे हमला करना है या ये करना है, या JNU में ऐसे ही हुआ, तो और इसी तरीके से बेंगलोर में हुआ। सुमैया जी, ताहिर हुसैन ने कुछ नहीं किया था, राजधानी स्कूल के मालिक ने गुलेल क्यों लगाई थी छत पर? बिल्कुल मेरी तो सुन लीजिए बात, नाम तो ले रही है, मतलब लेकिन आप बड़ा अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते। RSS बड़ा कल्प्रिट नहीं, पूरा खेल RSS ने रचा था। आप दबा देंगे अपने लोगों के साथ मिलकर के, पूरा खेल RSS का था। कौन मारा गया ज्यादा? आप 2 मिनट बोल चुके हैं, अविनेश जी जवाब दीजिए। दिल्ली दंगा क्या RSS ने रचा था? उसके बाद RSN सिंह साहब और मौलाना साजिद रशीदी। दीपक जी, RSS ने गुलेल फिट की छत पर, RSS ने एसिड इकट्ठा किया, RSS ने पेट्रोल बम सारे बनाए और वो ताहिर हुसैन की छत पे रख दिए। ऐसा मासूम ताहिर हुसैन था, ऐसा वो स्कूल वाला था कि उसकी छत का इस्तेमाल किया गया, पत्थर बरसाए गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, बाकायदा दिखाई दिए, सब RSS ने इकट्ठे करके ताहिर हुसैन की छत पे रख दिए। और ताहिर हुसैन बेचारा मासूम आदमी था, वो क्या करता बेचारा इसमें, वो तो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात आज एक और है। आज महत्वपूर्ण बात ये आलोक शर्मा ने कही कि कांग्रेस इसमें क्या कर सकती है। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि देश की जनता ने कांग्रेस को इस लायक
में इस हालत में ला दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो डेली वो जो सोप ओपेरा बनता है उनका कि आज हम ये पूछ रहे हैं, आज हम ये पूछ रहे हैं, वो कम से कम ट्विटर पर इतना तो ट्वीट कर सकते थे कि भाई साहब हमारे दलित विधायक का घर जिस तरीके से जलाया गया उसके खिलाफ इंक्वायरी हो और जिसने भी जलाया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पीएफआई और एसडीपीआई का नाम आ रहा है जिसके साथ हमने कर्नाटक में इलेक्शन लड़ा था, हम उन पर बैन करने की मांग करते हैं और आगे से उनके साथ कोई अपना चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। ये तो कम से कम कांग्रेस कर सकती है। सरकार को जो करना वो करेगा, ठीक है, देश की जनता ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा इसलिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इतने वर्षों से, चाहे एमएफ हुसैन हो, चाहे आपने असम की बात की हो, मैं एक नहीं, भगवान श्री कृष्ण के साथ हो, भगवान राम के साथ, तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो 10,000 कमरों का महल था, कौन से कमरे में पैदा हुए थे श्री राम, जरा ये बताएं हमें, कौन सा जगह था गर्भगृह में, ये कैसे कहते हैं। इस तरीके की बातें करना अब असंभव हो गया है। और जहां तक सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास, उसके बाद आरएसएस साहब के पास मौलाना साजिद रशीदी। दीपक जी 10 सेकंड, दीपक जी 10 सेकंड सिर्फ आप, मैं सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, चंगेज खां, बाबर, जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने लगातार इस देश पर आक्रमण किए, किसी एक हिंदू व्यक्ति का, एक हिंदू राजा का नाम बता दीजिए जिसने जाकर के इस तरीके के आक्रमण किए हों। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए अवनीश जी की बात का। देखिए, अभी शास्त्री जी ने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि ये तो देख लिया लोगों ने कि मोहम्मद साहब के बारे में पोस्ट की गई और उसके दंगा भड़क गया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसके पीछे माता लक्ष्मी के बारे में भी कुछ लोगों ने पोस्ट डाली थी। बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब क्रिया हुई थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर क्रिया पर कार्रवाई हो जाती, माता लक्ष्मी के बारे में किसी ने अगर गलत पोस्ट डाली थी, अगर उसके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो फिर ये प्रतिक्रिया नहीं आती, मोहम्मद साहब के बारे में गलत बयानबाजी नहीं होती। अगर उस पर भी कार्रवाई हो जाती तो ये दंगा नहीं होता। मैं समझता हूँ सरकार आपकी थी, अब भी सरकार आपकी है, कांग्रेस क्यों मांग करे सीबीआई की जांच हो? भाई, क्या सरकार को नहीं दिखता कि जो लोग धर्म के नाम पर अपवाद फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? सरकार को भी तो कुछ, सरकार का दायित्व बनता है, या सिर्फ कांग्रेस का दायित्व बनता है कि कांग्रेस मांग करे कि साहब हम एसडीपीआई के साथ, यूपीएफआई के साथ कुछ नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है इंटेलिजेंस भी फेलवर रहा, सरकार ने काम भी नहीं किया, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लेकर घर जलते रहे, पुलिस थाने जलते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, दो तीन चीज़ें, आप पूरी पृष्ठभूमि देख लें पीएफआई एसडीपीआई को, कोई भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इनके आतंक के बिना वंचित नहीं रहा है, आतंक से वंचित नहीं रहा है। 2012 थोड़ा याद कर लीजिए, इन्होंने पीएफआई ने 60 मिलियन एसएमएस जनरेट किया था और हमारे नॉर्थ ईस्ट बच्चों को 30,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां वहाँ से पलायन की थी। एक वाकया में वो 13 अगस्त था। उसके बाद ये फ्रीडम मार्च करते थे ये पीएफआई हर इंडिपेंडेंस डे के, जो कि केरला के हाई कोर्ट ने वो किया। आपको मालूम है ये कैलिफेट में बिलीव करते हैं, इनका लिंक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केरला की सरकार ने केरला के हाई कोर्ट में कहा है। दूसरी बात ये देखिए, ये जो देखिए बड़ा बात ये साफ जान लीजिए, ये देश है जहाँ पे रामायण भी दिखाया जाता है टीवी पे, महाभारत भी दिखाया जाता है, कोई ऐसा और सब पहलू दिखाए जाते हैं। ये वो देश है जहाँ रावण की भी मूर्ति है, मैं साउथ इंडिया में पोस्टेड रहा हूँ, कई जगहों पे देखा हूँ। तो यहाँ पे ना ये नौटंकी जो होता है ना, ये नौटंकी की मोहम्मद साहब इसके किसी का नाम लेके आगजनी कर देंगे, तो अरे जाके चाइनीज़ एम्बेसी के सामने आगजनी करो ना, पथराव करो। तुम क्यों नहीं करते हो? इसलिए क्योंकि तुम हिंदुस्तान और हिंदू से नफरत करते हो और तुम सोचते हो कि ये जिहाद में चाइना हमारा दोस्त है। इसीलिए तुम्हारा आमिर खान तुर्की जाता है और तुम चाइनीज जाके छाती पीटो। और दूसरों सुनो, हम सब कुछ दिखाते हैं,
तुमको क्रिटिसाइज करना है, तुम्हारे गाली देने से हमारे कॉन्फिडेंस को कुछ नहीं होगा। आदत डाल लो, आदत डाल लो। ये 400 साल से कि बोलोगे तो काट देंगे, तो तुम अभी जवाब देने वाले तैयार हैं। तो ये हिंदुस्तान है मोहतरमा। और ये जो आप मोहतरमा कह रही थी ना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते, किस जमाने में मोहतरमा? कोई एक सदी बता दो मोहतरमा, जबकि हिंदू मुस्लिम यहाँ बड़े प्रेम। अरे आप लोगों ने तो पाकिस्तान बना दिया। और ये मत कहना मोहतरमा, झूठ मत बोलो। 86% मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम लीग। 86। तो मोहतरमा ये आबो हवा, ये गंदी उर्दू की भाषा मत बोलो। प्योर, पहले तो आप बिल्कुल उर्दू ये छोड़ दो। और दूसरी बात मोहतरमा, ये झूठ मत बोलो कि हिंदू और मुस्लिम पहले बहुत किसी जमाने में साथ नहीं रहते थे, किसी जमाने में साथ। और ये आदत डाल लो कि इसके खिलाफ बोला तो आग लगा दी है। अरे क्यों? हमारे तो तुम सब कुछ दिखाते हो, रामायण देखते हो, ये देख तो पता भी चलनी चाहिए ना कि कि ये आपके बाकी जो खलीफे थे उनको किसने मारा? आरएसएस ने मारा। उमर को किसने मारा? उस्मान को किसने मारा? अली को किसने मारा? आरएसएस और उसने मारा था। और आज हमको मोहब्बत का पैगाम देने चले हो। देखो, मैं तो सारे हिंदुस्तानियों से कहूंगा कि चाहे रामायण पढ़ो या ना पढ़ो, महाभारत पढ़ो ना पढ़ो, कुरान को जरूर पढ़ो। और मैं पढ़ा हूं मोहतरमा, मैं पढ़ा हूं और इतिहास जानता हूं। मोहतरमा, एक वक्फा बता दो इस देश में, जबकि हिंदू और मुस्लिम मोहतरमा मत करिए, अपनी बात कहिए सीधे मत बोलो। ये झूठी बातें मत बोलो मोहतरमा। और ये नजाकत वाली उर्दू यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं होती है। सारा वर्ड हमसे ले लिया हिंदी से और संस्कृत से, और कहते हो कि भाषा बना दिया हमने। ना तुम्हारा कोई भाषा है, ना आर्किटेक्चर है। सहज इकबाल का बाप दादा सहज राम सप्रू, वो रफीक खान बन गया, तो वो बहुत बड़ा वो उम्मा का ठेकेदार बन गया। और वो जिन्ना का बाद मेघ जी नाम था ना, गोकुल दास मेघ जी, वो मुसलमान बन गया, तो वो उम्मा का ये बन गया। हमको इतिहास सिखाते हो आप। एक वक्फा बता दो पूरे इतिहास में कि जबकि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे इस देश में बड़े आराम से रहे। एक अकबर का एक छोटा सा वक्फा छोड़ के यहाँ पर हमको आप लेक्चर देने आए हो। और आदत डाल लो और करना है ना तो चाइनीज एम्बेसी के पास आज रात में जाकर पथराव करो। उन्होंने मोहम्मद नाम बैन कर दिया, दाढ़ी रखना बैन कर दिया है। ये टेलीविजन पे ना, ये टेलीविजन पर मोहतरमा आप चाइना में नहीं बैठ सकती थी। और ये जो अब वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। आपने अकबर को क्यों बख्श दिया? आपका शुक्रिया, धन्यवाद बोलिए। ऐसा नहीं कि आपको धन्यवाद नहीं आता है। मैं शुक्रिया ही बोलूंगी। मैं आप मेरे टीचर नहीं है, मुझे बोलेंगे मैं धन्यवाद बोलूं। मेरी मर्जी होगी मैं थैंक यू बोलूंगी, मेरी मर्जी होगी मैं शुक्रिया बोलूंगी। आप कौन होते बताने वाले? ये अपनी रागलीला अपने पास रखिएगा, समझे आप? ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। का नाम क्या था? कारवा कैसे लूटा जाता था मोहतरमा? कारवा के लूट के माल का बांट कैसे होता था? आप अपना मुंह बंद रखिए और जबान संभाल के बात करिए। यहाँ पे बैठ करके सारे लोग पढ़ेंगे। आप अपनी जबान संभाल के बात करिए। आप जैसों के साथ हम बैठना नहीं पसंद करते हैं इस तरह की डिबेट में। मुझे पता होता है कि यहाँ जहर उगलने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं आती यहाँ पर। क्योंकि अभी आपको हकीकत सामने आ गई। क्या मैंने क्या बोला कि हमने जब महाभारत रामायण में सब कुछ दिखा दिया तो लोगों का पूरा हक है। ये पाकिस्तान नहीं है मोहतरमा, यहाँ ब्लास्फेमी नहीं चलती है, यहाँ ब्लास्फेमी नहीं चलेगी। ये यहाँ पे सलमान रश्दी नहीं है और चार्ली हेब्डो नहीं है, समझे कि नहीं? यहाँ हर रोज लोग पैदा होंगे और लोग, क्योंकि ये आजाद देश है उछलने की जरूरत नहीं है। ये धमकी आप देखो, आप एक मोहतरमा हो के आप कैसी धमकी दे रहे हो। ये है बिल्कुल आजाद देश है। तुम्हारे जैसा बैठ करके ये बोलेगा कि शुक्रिया नहीं धन्यवाद बोलो। मेरे सामने आकर के बोलो ये बात कभी, फिर मैं बताऊंगी मैं धन्यवाद बोलूंगी। कहाँ से लाए शुक्रिया? तुम हमें पढ़ाओगे कि हम शुक्रिया बोलेंगे कि धन्यवाद बोलेंगे? धन्यवाद बोलते थे, तुम बताओगे। तुम्हारे जैसे लोग बताएंगे हमको, तुम्हारे जैसे लोग बताएंगे।
हम बिल्कुल हम तहजीब बताएंगे, सिखा दी, तहजीब हम बताएंगे तहजीब आपको, बोलने बिल्कुल चालने बताएंगे। की, उठने बैठने की जी, हम तहजीब सिखा दी गई है। हम बताएंगे। अरे बोलते हो ना कारवां ठीक है, गुजर वक्त गया, बताएगा, हम बता गुजार तो रहे हो गए। तुम लोग। अरे मैडम बताओ ना, बता तो वो रहे कारवां हो, लूटता कौन था? बताते रहो ऐसे ही, मैडम बताओ, बैठा करके मोहतरमा न्यूज चैनल बताओ पे कि जहर कारवां फैलाने लूटता वाले कौन लोगों था? को मैं बॉयकॉट नहीं, करती कौन हूँ, लूटता था कारवां? मैं बॉयकॉट करती और- हूँ। और- चलिए और चलिए एक लूट मिनट का एक मिनट माल मैं जाएगा बहस कि को नहीं? मैं अफसोस मेरे पास जाने वक्त के इतना है, लिए बड़े हमको पैनल से अफसोस मैं करेंगे माफी यहाँ चाहूंगा। वाहियात आदमी ये बोले कि आलोक मुझे शर्मा जी कुछ शुक्रिया कह रहे हैं, नहीं, आलोक शर्मा जी, और धन्यवाद उसके बाद बोलना चाहिए। 1 मिनट और रहता हूँ, I'm 30 sorry सेकंड to say, आलोक भाई, I'm और उसके leaving बाद this डॉक्टर channel। विजय सोनकर मुझे शास्त्री। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसों के मुंह लगने की। आलोक भाई कुछ कह रहे हैं, आलोक भाई। दीपक भाई, डिबेट जो है, अरे दीपक चौरसिया, वो बड़ा केवल मजा आ रहा है इस जहर की हिंदू बात सुनने में मुसलमान तुम्हें करने यार। के लिए आप कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक रॉ अधिकारी से इंटेलिजेंस पे सवाल पूछा गया और उसने एक धर्म की बख्शा उधेड़ के रख दी। क्या ये ऐसे अधिकारियों को बुलाते हैं आप जिसने इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? सर देश में अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन आलोक भाई, देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग तो इस देश के खिलाफ भी बोल जाते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। यहाँ पे लीजिए। अगर आपने सवाल पूछा, आप इतने वरिष्ठ एंकर हैं, तो अपने सवाल का उत्तर तो ले लीजिए। और अगर इसी तरह से डिबेट करानी है तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा, मैं ऐसी डिबेट में शामिल नहीं होना चाहूंगा। डॉक्टर विजय सोनकर आपका शास्त्री। कोई मकसद नहीं है कि बेंगलुरु में जो 3 शहीद हुए जवान हमारे, उनको न्याय मिले, आपका कोई मकसद नहीं। आपका मकसद सीधा सीधा नजर ये आ रहा है कि हिंदू मुसलमान कराया जाए, दलित किया जाए और दलित और अपर कास्ट को भेड़ा जाए। इसके अलावा कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, मैं आपकी आलोचना को सहर्ष स्वीकार करता हूं। आलोक भाई नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसी डिबेट कराएंगे। देखिए, लेकिन अपने टाइम डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। देखिए दीपक जी, हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के लोग अब हार चुके हैं, छोड़ चुके, राजनीति की भावना मेन स्ट्रीम से बहुत दूर जा चुके हैं। इनके नेता किस तरह की बातें करते हैं, जब हार जाते हैं तो फेसबुक बंद कर दीजिए, फेसबुक का फला ये है, तो व्हाट्सएप बीजेपी और आरएसएस ने ले लिया है। अरे भाई, जुकर वर्ग के बारे में तो सुनो जरा। उसने कपिल मिश्रा को क्या कहा, और कपिल मिश्रा के पोस्ट को हटाया फेसबुक से, लेकिन उसी जगह सोनिया गांधी ने जो जहरीला शब्द कहा था रामलीला मैदान में कि सड़क पर उतरो, लड़ाई लड़ो, उसको तो नहीं हटाया गया। आखिर में ये लोग जब हार जाते हैं तो भागने की बात करते हैं, ठीक है, एंकर की बुराई करते हैं। मैं वादा हकीकत करता हूं तो आलोक ये शर्मा है- जी और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, इस मुद्दे को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अफसोस मेरा वक्त आज खत्म हो चुका है, मैं आपसे लेट जुड़ पाया।